Assalamualaikum. This is your clinical dietitian and today I'll talk about an important mineral known as calcium. आज हम इस वीडियो में कैल्शियम के बारे में बात करेंगे। कैल्शियम कहाँ कहाँ बॉडी में पाया जाता है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही we will talk about what are the food sources through which we can get the calcium abundance in our bones, in our system to perform the enzymatic as well as the coenzymatic reactions in our body. For that you have to watch out the video. Now कैल्शियम एक मिनरल है। मिनरल क्या है? लेकिन मिनरल केमिकल सबस्टेंसेस है जो हमें फूड से फराहम होते हैं। जब हम लोग फूड का इंटेक करते हैं हमें अबंडेंस में विटामिन्स भी मिलते हैं और कैल्शियम भी मिलता है। फूड लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है या कुछ नट्स का यूज़ करने से या कुछ सीड्स का यूज़ करने से ये जो मिनरल्स होते हैं ये हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी डेवलपमेंट के लिए एंजाइमेटिक, कोएंजाइमेटिक या सेल्यूलर, नॉन सेल्यूलर रिएक्शंस में या बोन फॉर्मेशन में या हार्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग में या कोई भी मेटाबॉलिज्म हो, एनाबॉलिज्म हो या कैटाबॉलिज्म हो या लाइफ प्रोसेसेस जो भी एक्सक्रीशन हो या हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन हो या रेस्पायरेशन हो, इन सब में मदद करते हैं ये मिनरल्स। इन्हीं में जो एक मिनरल है वो है कैल्शियम। मिनरल्स के दो किस्म के होते हैं। एक तो होता है माइक्रो मिनरल्स, दूसरा होता है मैक्रो मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स बहुत एबंडेंस में हमारी बॉडी को चाहिए भी और ये बोन्स में या आपकी बॉडी के सिस्टम में पाए जाते हैं अबंडेंस में। अब इन्हीं में जैसे कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, फॉस्फोरस है, ये वाले जो मिनरल्स है ये हमारी बॉडी में काफ़ी हद तक पाए जाते हैं। इन्हीं में जो आज हम बात करेंगे वो है कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है बोन्स के लिए, टीथ के लिए, हार्ट के लिए, मसल्स के लिए और नर्व्स के लिए। अब अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो तो यही सारी चीज़ें इफ़ेक्ट होती है। अब अगर ये इफ़ेक्ट हो गई हमारी बॉडी में बचा क्या? लगभग 99% कैल्शियम आपकी बोन्स और दांतों में पाया जाता है। जो 1% है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, टिश्यूज़ में पाया जाता है। मतलब हमारे जो लिवर है इन सब चीज़ों में वो 1% होता है। अब अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी लंबे वक्त तक रहेगी तो बॉडी का मैकेनिज्म ऐसा है वो जो कैल्शियम को इख्तियार करने के लिए, क्योंकि उसको लाइफ प्रोसेसेस तो करनी है, चाहे एक्सक्रीशन है, चाहे रेस्पायरेशन है, चाहे एब्जॉर्प्शन है, जो भी लाइफ प्रोसेसेस है उसको रेगुलेट करनी है और उन सब चीज़ों को एंजाइमेटिक रिएक्शंस या कोएंजाइमेटिक रिएक्शंस को रेगुलेट करने के लिए उसको कैल्शियम ज़रूरी है। अब जो ये कैल्शियम उसको ज़रूरी है वो आपकी हड्डियों से या आपकी दांतों से उस कैल्शियम को ला सकता है। जैसे ये ऐसी बात है जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी है, उसका जो डाइटरी रिकमेंडेशंस के हिसाब से उसको सेट डाइट है कि आपको इतना अमाउंट ऑफ कैल्शियम लेना है, लेकिन जब उसका बच्चा उसकी वूम में पनप रहा होता है, जब उसको प्रॉपरली इनटेक कैल्शियम नहीं मिलता है, उसको बोन्स को प्रॉपरली कैल्शियम नहीं मिलता है क्योंकि माँ जो है वो डाइट में प्रॉपरली कैल्शियम नहीं लेती है, फिर वो जो उसका बच्चा है वो उसकी बोन से वो कैल्शियम इख्तियार करता है। एंड ऐसे ही बॉडी का जो मैकेनिज्म है, जब इनको प्रॉपरली नहीं मिलती है कोई चीज़ तो ये जहाँ पे है ऑलरेडी आपके स्केलेटन सिस्टम में ऑलरेडी कैल्शियम है, ये वहीं से कैल्शियम को हासिल करता है। फिर जाके लोअर बैक में पेन, दर्द रहना, टोटल आपका जो स्केलेटन सिस्टम है, चाहे जोड़ों में दर्द रहना, कट कट की आवाज़ें आ जाना, दांतों में कैल्सिफिकेशन आ जाना, दांतों में कैविटी आ जाना या टिंगलिंग सेंसेशन आ जाना हैंड्स में, आपके फीट में, या ड्राई लिप्स रहना या मसल पेन हो जाना, क्रैम्प्स आ जाना, नेल्स में वाइट कलर के स्पॉट्स आ जाना या आपका जो फेस का जो कलर है वो भी कम
डल हो जाता है, फोकस कम हो जाता है, इस इंसान को नींद बहुत कम आती है। ये सारी प्रॉब्लम्स इस डेफिशिएंसी की वजह से होती है, इस कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। अब अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी को पूरा ना किया जाए, अर्थराइट्स होने के चांसेस है, मतलब आपकी हड्डियाँ टोटल कमज़ोर हो जाएंगी, जहाँ पे नर्व्स भी फिर इन्वॉल्व हो जाएंगे। आगे आगे चल के फिर ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस और रिकेट्स होने के चांसेस है, जहाँ पे वो इंसान फिर चल फिर नहीं सकता। अब सवाल ये है, ये जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी है ये होती क्यों है? आंसर भी बहुत ही साफ है, क्योंकि हम लोग जो कैल्शियम डेफिसिट है, हम लोग जो इनटेक लेते हैं फूड का, उसमें ज़ीरो हम लोग ये अगर लेते भी है तो बहुत कम क्वांटिटी में लेते हैं। या दूसरा इशू इसका ये भी हो सकता है कि इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, जहाँ पे कैल्शियम जो है वो एब्जॉर्ब होता है ब्रश बॉर्डर सेल्स में। अगर हमारा इंटेस्टाइन्स में बाउल डिसऑर्डर है या गट लीकी है, उसकी वजह से भी कैल्शियम प्रॉपर्ली हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, या स्टोमेटल इशू है जिसकी वजह से जो कैल्शियम की मल एब्जॉर्प्शन होती है। या दूसरा एक इशू भी हो सकता है, जिसमें अगर हम लोग एंटीबायोटिक्स लेते हैं अपने फूड में, या मतलब हम बीमार है उस टाइम आप कैल्शियम का इंटेक कर रहे हो, वो आपकी बॉडी से फ्लश आउट करेगा वो एंटीबायोटिक। एंड देन विटामिन डी, अगर आपकी बॉडी में 1,25 डाईहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल अगर बॉडी में कम है, तो आप सोचिए विटामिन जो जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से कैल्शियम ना तो एब्जॉर्ब होता है बॉडी में, ना तो रेगुलेट होता है, ना तो डिपॉजिट होता है। कैल्शियम के लिए विटामिन डी बहुत ही इम्पोर्टेंट है डिपोजिशन उनकी बोन्स में। अगर ये हमारी बॉडी में नहीं प्रेजेंट होगा तो आप ऐसा सोचो कैल्शियम कभी एब्जॉर्ब नहीं होगा। अब कोई जो पेशेंट थायराइड से डील करता है, जिससे फॉर एग्जांपल उसको हाइपरथायरॉयडिज्म है या हाइपोथायरॉयडिज्म है, उन वाले पेशेंट्स में भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट इशू ये भी हो सकता है, अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा चाय पी रहा है, जिस चाय में टेनिन्स फाइटेट्स होते हैं, या सिगरेट ले रहा है जिसमें निकोटीन है, या वो अल्कोहल कंजप्शन बहुत है उसका, या वो शुगरी फूड ज़्यादा खाता है, उन सब में कैल्शियम की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, क्योंकि वो कैल्शियम उनकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है, वो निकल जाता है ईदर थ्रू फीसेस और थ्रू बाय स्वेट और यूरिन थ्रू वो बाहर निकलता है। ऐसे ही जो एज वाइज जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन है वो भी बहुत डिपेंड करती है। लाइक पहले जब छोटा बच्चा होता है तो जब वो कैल्शियम को इनटेक करता है, लाइक माँ के दूध से वो कैल्शियम को इनटेक करता है, उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होती है। फिर 25-30 के बाद जब यही इंडिविजुअल होता है तो कैल्शियम की जो एब्जॉर्प्शन लेवल है वो कम हो जाती है दिन ब दिन। फॉर दैट वी हैव टू टेक enough of the calcium in our diet so that we can make our muscle, we can make our bones strong, क्योंकि bones ही जिंदगी है। अगर bones नहीं होंगे we can't efficiently walk and run. For that we have to take this calcium enough in our diet to make our bones strong and to make our all the system, all the metabolism, all every life processes inside of us strong and healthy. हम कैल्शियम की बात करते हैं तो बस दूध ही जहन में आता है, लेकिन आजकल जो दूध है वो बहुत अडल्ट्रेट है, उसमें बहुत सारी मिलावटें हैं, जिसकी वजह से हमें जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है वो उस दूध से नहीं मिलता है, और हम बॉडी में प्रॉपरली कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। या कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जिनको दूध प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होता है, जिनको ब्लोटिंग हो जाती है, नौशिया हो जाते हैं, जब वो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, जब वो इनटेक ऑफ द दूध करते हैं तो उनकी बॉडी में मल एब्जॉर्प्शन होता है उसका, और वो वॉमिटिंग थ्रू या एक्सक्रीशन थ्रू उस दूध को बाहर निकाल देते हैं। या कुछ लोगों को दूध पीना बिल्कुल पसंद नहीं है, उनके लिए मैं आपको कुछ ऐसे फूड सोर्सेज के बारे में बोलूँगी अपार्ट फ्रॉम द दूध, जिससे आप अपनी बॉडी में कैल्शियम का इंटेक कर सकते हैं। पहला ही जो है वो है सेसमे सीड्स, सफ़ेद तिल के दाने।
सफ़ेद तिल के दाने में लगभग 975 माइक्रोग्राम्स ऑफ कैल्शियम पाया जाता है 100 ग्राम के हिसाब से। इसको रोटियों में, आप अपने सैलेड में ले सकते हो और अपनी बॉडी को कैल्शियम की डेफिशिएंसी से बचा सकते हो। या कुल्थी की दाल है जिसमें हॉर्स ग्राम दाल या बंगाल ग्राम दाल, उनमें भी बहुत अमाउंट में क्या कैल्शियम पाया जाता है। उस दाल में लगभग 300 माइक्रोग्राम्स 100 ग्राम्स के हिसाब से कैल्शियम देखने को मिलता है। वैसे भी जब हम लोग कैल्शियम लेते हैं फूड में, बहुत सारों को दिमाग में होता है कि कैल्शियम लेने से, चाहे सप्लीमेंट ले या ऐसे ही, इससे जो किडनी है उनमें पथरी आ जाती है, उनमें स्टोन्स आ जाते हैं। ये कुल्थी की दाल है, ये हॉर्स ग्राम दाल है, ये उन पथरियों को भी एक्सक्रीट आउट करने में बहुत मदद करती है। और ये खाली मिनरल्स में नहीं रिच है, खाली कैल्शियम में नहीं रिच है, बाकी जो वाइटामिन्स या फाइटो केमिकल्स में भी बहुत अच्छी मानी जाती है। अब हम लोग राजमा की दाल लेंगे। राजमा की दाल में भी 270 माइक्रोग्राम्स ऑफ कैल्शियम देखने को मिलता है। हम लोग काला चना अगर लेंगे 220 माइक्रोग्राम्स ऑफ 100 ग्राम के हिसाब से, उसमें भी कैल्शियम देखने को मिलता है। या हम लोग अगर पॉपी सीड्स की बात करेंगे, उसमें बहुत एबंडेंस में कैल्शियम देखने को मिलता है, जिसमें 1584 मिलीग्राम्स कैल्शियम देखने को हमें मिलता है। उन सब चीज़ों को चाहे आप सैलेड थ्रू इंट्रोड्यूस करें या अपनी रोटी पे, या कोई ऐसा कोई डिश प्रिपेयर करें जिस पे आप उनको स्प्रेड कर सकते हो और आप अपनी बॉडी में उनका इंटेक कर सकते हो। या क्यूमिन के सीड्स, जीरे के जो बीज होते हैं, उनमें लगभग 1080 माइक्रोग्राम्स ऑफ कैल्शियम देखने को मिलता है। ये सब फूड अगर आप हफ्ते में 2-3 बारी लंच के टाइम, डिनर के टाइम इंट्रोड्यूस करेंगे तो आप उस कैल्शियम की डेफिशिएंसी से बच सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, ईट वेल, थैंक यू।